हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि जी हमारे पास बहुत से कपल्स आते हैं, फीमेल्स आती हैं, वो आती हैं कहती हैं जी पीरियड्स भी नहीं आए, डे मिस हो गए हैं, मतलब पीरियड की जो डेज थे वो मिस हो गए हैं, दिन ऊपर चढ़ गए हैं और जो है जब हम स्टिक पे चेक करते हैं तो हमल भी नहीं है। ऐसा क्यों है? अब क्या होता है, सबसे पहले इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो पीरियड्स हैं उसका नॉर्मल दौरानिया कितना है। 21 से 35 दिन है, यानी कि अगर एक बच्ची को फर्स्ट डे यानी कि अक्टूबर जैसे महीना पहली को आए हैं, फिर 21 तारीख को फिर आ गए तो ये नॉर्मल है। अगर एक बच्ची को पहली तारीख को आए हैं और अगले महीने की 5 को आ गए हैं, यानी कि 5 ऑफ नवंबर, 35 दिन के अंदर अंदर आ गए तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर 35 दिन से ज्यादा हो गए हैं तो फिर उस बच्ची ने लाजमी, अगर तो मैरिड है तो उसने लाजमी प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, यूरिन में चेक करवाना है, वहां नहीं आ रहा तो डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाना है। बाजू का स्टिक में नहीं आ रहा होता, अल्ट्रासाउंड पे नहीं आ रहा होता और पेरेंट्स कहते हैं हमें कंफर्मेशन चाहिए, फिर उन्हें हम कहते हैं ब्लड बीटा एसिजी लेवल्स करवा लें। अगर वो भी लेस देन 5 आ गए यानी कि उसमें भी प्रेगनेंसी नहीं आई तो फिर फीमेल्स कहती हैं जी क्या वजह है, पहले तो ऐसा नहीं हुआ या एक आध दफा ऐसा हुआ है। देखिए, जो फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इफेक्ट हो सकता है क्योंकि जो हार्मोन्स हमारे ब्रेन से बनते हैं। तो जो ये हार्मोन्स हैं ये सर्दी से, गर्मी से, खुशी से, गमी से, ये उसके साथ साथ चलते हैं। मैं अपनी बहुत सी जो मदर्स आती हैं बच्चियों को लेके उन्हें मैं गाइड करती हूँ, या इवन जो मैरिड बच्चियां आती हैं कि देखें जो पीरियड्स हैं ये हमारे ब्रेन से मेनली इनके हार्मोन्स बनते हैं। तो हमारा ब्रेन जैसे चल रहा होगा, हम बहुत खुश हैं, रिलैक्स हैं, पीरियड्स ठीक है, हम बहुत परेशान हैं, पीरियड्स एब्सेंट हैं। उसके अलावा बहुत से मेडिकल कॉजेज भी हैं, लाइक पीसीओडीज हैं कि जी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, या जो है वो उसके अलावा बहुत से ऐसे एंडोक्राइन इश्यूज हैं लाइक थायराइड है, गिलड़ के मसाइल हैं, या डायबिटीज है, शुगर है, उसकी वजह से भी जो है वो हार्मोन ऊपर नीचे हो सकते हैं। औरत बच्ची बहुत ज्यादा कमजोर है तब भी हार्मोन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बच्ची बहुत ज्यादा मोटी है तब भी जो है वो हार्मोन एब्सेंट हो सकते हैं। जब भी आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो पीरियड्स मिस हो सकते हैं। इसलिए अगर आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं और आपको हमल भी नहीं है, फिर आपने डॉक्टर के पास जाना है, फिर वो आपको आइडली 1 वीक फिर वेट करने का कहेंगी, इसलिए कि बाजू का प्रेगनेंसी लेट कंसेप्शन होती है, कहीं हमसे मिस ना हो, अबॉर्ट ना कर दें अनकॉन्शियसली ना चाहते हुए, इसलिए 1 वीक का वेट कराते हैं। उसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं होती स्टिक पे, अल्ट्रासाउंड पे या ब्लड बीटा एसिजी लेवल्स पे, तो फिर हम जो है वो उनको मेडिसिन दे देते हैं कि उनको पीरियड्स आ जाएं और दोबारा वो साइकिल रेगुलर हो जाए। तो जो इसलिए अगर पीरियड्स नहीं आते, साथ में अगर प्रेगनेंसी भी नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने डॉक्टर के पास जाना है। कोई भी प्रॉब्लम है घर में टोटके नहीं करने, बेहतर है। वैसे तो मैं बच्चियों से कहती हूँ कि अगर आपको प्रेगनेंसी जो है वो ऑलरेडी भी ऐसा हो चुका है कि जी आपके पीरियड्स मिस होते हैं, आपको प्रेगनेंसी नहीं होती और दोबारा ऐसा हो रहा है, तो फिर आप बेहतर है खुद ही वेट कर लें, 15 दिन वेट कर लें या 10 दिन वेट कर लें या 1 हफ्ता वेट कर लें, उसके बाद डॉक्टर के पास आए। लेकिन बाद फीमेल एक्साइटेड होती हैं, ओवुलेशन ड्रग्स ले रही होती हैं या वैसे ओवुलेशन डेज फॉलो कर रही होती हैं, तो वो फिर जल्दी आ जाती हैं, तो उनको भी हम दोबारा उनका चेकअप कर लेते हैं। अगर प्रेगनेंसी हमें मतलब नजर आ जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम उनको 1 वीक के बाद दोबारा बुलाते हैं। तो मैं काफी हद तक जो है ये उम्मीद करती हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।